Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, आज इस क्लास में मैंने आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ। देखना, कंडीशनल क्या होता है? ऐसा वाक्य अगर जिसमें कोई शर्त हो तो ऐसे ही वाक्य को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस अनेकों तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 टाइप्स के होते हैं। कंडीशनल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आज जो मैं इस वीडियो में आपको चर्चा करूंगा वो कंडीशनल टाइप 1 की चर्चा करूंगा। जैसे आप अक्सर किसी को बोलते हुए सुने होंगे कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, है ना। अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा। अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं एक महल खरीदूंगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये सभी जितने सेंटेंस मैंने आपको बोला, दोनों में आपको हिंदी वाले वाक्य में लगेगा कि अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो दो हिंदी वाले वाक्य में दोनों में बेटे क्या होता है, फ्यूचर जैसा लगता है। गागेगी का दोनों क्लाउज में, मतलब कि मैन क्लाउज में भी और आपका जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है उसमें भी आपको ये लगेगा कि दोनों वाक्य में आपका गागेगी है यानी फ्यूचर का है। बट जब इसको इंग्लिश में हम करेंगे बेटे, इंग्लिश में ऐसे वाक्य को बोलेंगे तो इट इज़ लिटिल मोर डिफरेंट, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे वाक्यों को हम लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। तो इसके लिए मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कंडीशनल टाइप 1 का। तो सबसे पहले आप कंडीशनल को दर्शाने के लिए, शर्त को दर्शाने के लिए इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ के बाद हम सब्जेक्ट यानी V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, फिर डॉट डॉट डॉट, और वाक्य में हम कोमा जरूर देंगे। कोमा किस लिए देते हैं? तो इसलिए कि भाई ये जो तो है हिंदी के वाक्यों में, तो के लिए हम कोमा देते हैं। और फिर सब्जेक्ट के बाद हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं, और विल के बाद हम V1, और V1 के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये आपका ये जो रूल मैंने लिखा ये कंडीशनल टाइप 1 का रूल है बेटा, है ना। और इसीलिए मैंने कहा कि ये देखिए रूल अलग है बनाने का। तो देखिए इसमें आपको हिंदी वाक्यों में दोनों में आपको दोनों क्लाउज में गागेगी होता है, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर हो गया इसमें एक सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है और दूसरे में सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो अक्सर सिंपल प्रेजेंट में, अगर आपका मेन क्लाउज यानी इफ क्लाउज में, याद रखिएगा, अगर आपका इफ क्लाउज में अगर सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है तो आपको ये क्लाउज में, सबऑर्डिनेट क्लाउज में आपका यानी कि ये सबऑर्डिनेट, ये मेन क्लाउज में आपका सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। तो इफ क्लाउज में अगर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यानी सिंपल प्रेजेंट हुआ है तो इधर आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 का प्रयोग होगा। चलिए देख लेते हैं कुछ वाक्यों के द्वारा कि किस तरह से इसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं बना के। अगर के लिए हम इफ का प्रयोग करेंगे और तुम के लिए यू, आने के लिए कम, चूंकि यू के साथ हम V1 लगाएंगे, और तो मैं जाऊंगा, तो के लिए कॉमा, आई शैल गो। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बहुत इजीली रूप से बन जाता है। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इसलिए कि यू के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं, शैल या आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और शैल और के बाद हम V1 यानी क्रिया का पहला रूप प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला बन गया। दूसरा वाक्य कहता है यदि वर्षा होगी तो जूली बाहर नहीं जाएगी। अब देखिए वर्षा होने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो क्या कहेंगे, इफ इट रेन्स। तो क्या होगा भाई, तो के लिए कॉमा देंगे, तो जूली, सब्जेक्ट जूली है, विल नॉट गो आउट। ये आपका भी वाक्य, दूसरा भी वाक्य बहुत आसानी से बन गया। तीसरा वाक्य कहता है यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें नफरत करूंगा। क्या कह देंगे, इफ यू लव मी, कॉमा, आई शैल हेट यू। दैट्स वेरी इजी टू मेक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, यदि तुम पैसा दोगे तो मैं एक कार खरीदूंगा। देखो भाई, मैं कार कब खरीदूंगा,
कब खरीदूंगा? यदि तुम मुझे पैसा दोगे, है ना। अगर पैसा नहीं दिया तो फिर क्या होगा? कार नहीं खरीद पाएंगे। तो यही तो शर्त वाला वाक्य है, यही तो कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस और भी देखिए, अगर तुम पढ़े होते तो पास किए होते, है ना। तो ये आपका दूसरा टाइप है ना, है ना। अगर तुम पढ़ते तो पास करते, ये आपका फिर दूसरा टाइप का कंडीशनल है। तो ये अभी आपको मैं कंडीशनल टाइप 1 बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कंडीशनल टाइप 2 बताऊँगा। जितने भी तरह के कंडीशनल है ये लगातार वीडियो में आपको देता रहूँगा। एक उम्मीद आपसे ज़रूर करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं, यदि तुम मुझे पैसा दोगे तो क्या कहेंगे? इफ़ यू गिव मनी कॉमा आई शैल बाय अ कार। ये आपका बन गया। उसके बाद है, यदि श्याम बंसी बजाएगा तो राधा दौड़ी चली आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे इस तरह का? तो इफ श्याम प्लेज द फ्लूट राधा विल कम। अब कैसे आएगी भाई? रनिंग। बहुत आसान था ना। देख लीजिए, अगर कोई भी चीज़, अगर हम कोई भी संगीत वादक यंत्र को बजाते हैं इंग्लिश में तो उसके साथ हम खेलते हैं, इसीलिए बजाना मतलब क्या? प्ले का यूज करेंगे। जैसे बांसुरी बजाना, प्लेज द फ्लूट या प्ले द फ्लूट, क्लियर। जैसे हारमोनियम बनाना तो प्ले द हारमोनियम, क्लियर। इस तरह से आप बना सकते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि खुशी गाएगी तो शगुन नाचेगी। बहुत है ना, ऐसा बोलते हैं कि क्या कहेंगे? इफ खुशी सिंग्स कॉमा शगुन विल डांस। ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस था। और इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल टाइप 1 से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दिया कि आपको किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरह से आपको सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या ट्रांसलेट करना है। ये वीडियो आपको हर तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, या आप स्पोकन इंग्लिश में, या अपने डेली यूज़ में भी आप इसको, डेली लाइफ में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।